गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डायग्राम की। चैप्टर 5 में फ्रीक्वेंसी डायग्राम है ना। फ्रीक्वेंसी डायग्राम जो होता है उसको हम हिंदी में आवृत्ति चित्र बोलते हैं। ठीक है, आवृत्ति चित्र या फ्रीक्वेंसी डायग्राम जो हैं वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें हमारी श्रृंखलाओं का चित्र प्रस्तुतिकरण किसके आधार पर होता है? सांख्यिकी में आवृत्ति के आधार पर होता है, इसलिए इसको आवृत्ति चित्र या हम फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स बोलते हैं। ठीक है, इनके आंकड़े जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे आयत चित्र है, बहुभुज चित्र है ना, इन सभी चित्रों के थ्रू इनका प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी डायग्राम। ठीक है, अब है नेक्स्ट हिस्टोग्राम, है ना। हिस्टोग्राम आयत चित्र। आयत चित्र वह चित्र है जिसका क्षेत्रफल उसकी लंबाई चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब हिस्टोग्राम जो होता है, हिस्टोग्राम में हमारे जितनी भी उसकी लेंथ और ब्रीथ होती है उसका प्रोडक्ट निकाला जाता है, लेंथ एंड ब्रीथ का, उसी के अकॉर्डिंगली उसका प्रोडक्ट होता है। जैसे फॉर अगर एग्जांपल में देखें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम लेंथ एंड ब्रीथ बोथ आर टेकन इन टू द कंसिडरेशन। अगर हम देखें तो हमारा आयत चित्र जो है उसकी अगर हम लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणाफल कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम या फिर आयत चित्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा हिस्टोग्राम। अब है हमारा टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, इसमें हमारे पास में कितने प्रकार हैं? हमारे पास में हिस्टोग्राम के 2 प्रकार हैं। ठीक है, साधारण आयत चित्र है। ठीक, तो हमारा साधारण आयत चित्र जो है, साधारण या सिंपल आयत चित्र जो है, तो सिंपल हिस्टोग्राम में 2 फिगर्स या 2 फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे आर प्रेजेंटेड टुगेदर दैट इज 2 वेरिएबल्स आर प्रेजेंटेड। इसमें 2 वेरिएबल्स आपको प्रेजेंट होकर देखने को मिलेंगे टुगेदर। वन इज़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड वन इज़ द इट्स विड्थ। एक इसकी विड्थ है। ठीक है, मतलब ये साधारण आयत चित्र है। ठीक है, अब साधारण आयत चित्र में समअंकों के 2 गुणों को हम एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे एक तो हो गया, एक गुण हो गया उसकी आयत की लंबाई और दूसरा हो गई उसकी चौड़ाई। मतलब हम इसमें 2 फीचर्स को हम क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। फर्स्ट इज द हिस्टोग्राम की लेंथ एंड ब्रीथ, तो बोथ आर एक्सप्लेन इन द सिंपल हिस्टोग्राम। देन नेक्स्ट है सब डिवाइडेड हिस्टोग्राम, यानी अंतर विभक्त आयत चित्र। अंतर विभक्त आयत चित्र जो होते हैं, ये आयत चित्र 3 विभिन्न किंतु परस्पर संबंधित तथ्यों को प्रदर्शित करने हेतु बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे किसी वस्तु की इकाई मूल्य है ना, या उसकी लागत है, या उसकी बिक्री की मात्रा है ना। तो जो सब डिवाइडेड हिस्टोग्राम है प्रेजेंट होते हैं 3 डिफरेंट बट वेरिएबल्स में, है ना। जैसे एग्जाम्पल में प्राइस ऑफ गुड्स की क्वांटिटी ऑफ सेल, रेवेन्यू कलेक्टेड ना, ऑल दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द सब डिवाइडेड हिस्टोग्राम। इन सभी को हम हिस्टोग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सब डिवाइडेड हिस्टोग्राम। फिर है हमारा परसेंटेज सब डिवाइडेड हिस्टोग्राम। प्रतिशत अंतर विभक्त आयत चित्र। इन परसेंटेज सब डिवाइडेड हिस्टोग्राम अगर हम प्रतिशत अंतर विभक्त आयत चित्र की बात करें तो इसके अंतर्गत हमारी लेंथ यानी लंबाई और हमारी विड्थ यानी चौड़ाई, रेक्टेंगल इज कैप इक्वल, है ना, जो कि हमारे किसके इक्वल है?
विथ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ फैक्ट, मतलब अलग अलग संगठनों के बराबर होती है और उसको हम प्रतिशत के आधार पर अंतर्विभक्त करते हैं। ठीक है। नॉर्मली जो बजट होता है हाउस होल्ड्स का कंपैरेटिवली शो का, है ना, जैसे हमारे घर का बजट है हाउस होल्ड्स का, है ना, या फिर हम गवर्नमेंट के हाउस होल्ड्स का देखें, ठीक है, उसका बजट है, या फिर हम कंपेयर करें एक्सपेंडिचर्स ऑफ फैमिली, वेरियस आइटम्स टेकन देयर परसेंटेज, उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंगली हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके परसेंटेज में हमारे पास में कितने कितने चीज़ें हैं। फिर है हमारे पास में पॉलीगॉन, यानी बहुभुज, है ना। अब बहुभुज क्या होता है? बहुभुज जो है पॉलीगॉन को हम बहुभुज बोलते हैं। बहुभुज आंकड़ों के चित्रीय प्रस्तुतिकरण का एक वे है ना। पॉलीगॉन भी एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का एक टाइप है। इसका बेस भी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। इसमें भी हमको फ्रीक्वेंसी को क्या बनाना पड़ता है? बेस, है ना। मतलब आवृत्ति के आधार पर हम इसको विकल्प के रूप में प्राप्त करते हैं आयत चित्र को। ठीक है। इसे बनाने की सबसे सामान्य विधि कौन सी होती है? आयत चित्र के शीर्ष मध्य बिंदुओं को सरल रेखा द्वारा मिलाते हुए दोनों सिरों को बढ़ाकर आधार रेखा पर बंद कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बहुभुज आयत चित्र, या हम उसको बहुभुज भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब पॉलीगॉन जो है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली हम हिस्टोग्राम की तरह उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आफ्टर ड्राइंग हिस्टोग्राम मिड पॉइंट, अगर हम हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को हम फ्रीक्वेंसी के पॉलीगॉन से हम ऑब्टेन करते हैं तो प्रॉपर काम करता है। ठीक है, अब पॉलीगॉन के बाद हम आगे बात करेंगे ऑगिव। ठीक है, ऑगिव का मतलब हिंदी में होता है तोरण। ठीक है, तोरण यानी जो हम दरवाजे पे टांगते हैं वो तोरण नहीं बेटा, है ना। इसको ओजाइव को संचयी आवृत्ति वक्र भी बोलते हैं। मतलब इसको हम ऑगिव को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी हम कहते हैं। इस संचयी आवृत्ति के थ्रू संचयी आवृत्ति के 2 या 2 से अधिक प्रकार होते हैं। अतः हमारे पास 2 प्रकार की संचयी आवृत्ति वक्र हैं, है ना। मतलब हमारे पास में कैसे 2 टाइप्स की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, या ऑगिव जो है, ऑगिव ग्राफ जो है हमारे पास में 2 टाइप्स के हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राफ, है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राफ जो है 2 टाइप्स का है, जो ऑगिव लेस देन ऑगिव एंड मोर देन ऑगिव के अकॉर्डिंगली हम इसमें क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं या उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑगिव। ठीक है, अब ऑगिव के बाद है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्राफ, है ना। अब ग्राफ क्या होता है आपको सभी को पता है। आप लोगों ने 10th क्लास में भी ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाए होंगे। ठीक है, तो ग्राफ आर जनरली ड्रॉन ऑन ग्राफ पेपर, है ना। जनरली आप ग्राफ पेपर या बिंदु रेख का निर्माण हम जनरली क्या करते हैं? रेखांकित कागज पर करते हैं, जिस पे रेखाएं खींची होती हैं। ग्राफ पेपर कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स। दिस लाइन्स कट ईच अदर एट राइट एंगल। इस कागज पर कुछ रेखाएं खींची होती हैं, है ना, जो कैसी होती हैं? हॉरिजॉन्टल यानी लेटी हुई है ना, या क्षैतिज या उदग्र लाइन होती है, दिशा में खींची होती है, जो कि समकोण पर एक दूसरे को काटती है ना। तो ये क्या कहलाती है? ये हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ है। मतलब हम ग्राफ को कैसे बनाते हैं? पर्टिकुलर एक ग्राफ पेपर पर हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ, है ना। अब ग्राफ जो है, ग्राफ बनाने के कुछ नियम हैं, जनरल रूल्स ऑफ मेकिंग ग्राफ। अब हम वो पढ़ते हैं।
जनरल रूल्स फॉर मेकिंग ग्राफ, है ना। बिंदु रेख बनाने के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। ग्राफ को हम हिंदी में अगर कहें तो बिंदु रेख कहा जाता है। सबसे पहले है फर्स्ट पॉइंट है टाइटल, है ना। अब बिंदु रेख या ग्राफ में है शुड बी हैव अ टाइटल, मतलब हमको एक टाइटल चाहिए होता है। वो टाइटल शुड बी क्लियर एंड सिंपल एंड कंप्लीट। ये जो टाइटल है वो कैसा होना चाहिए, सिंपल, है ना, क्लियर एंड साथ में कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, पूर्ण शीर्षक होना चाहिए। आधा अधूरा शीर्षक किसी काम का नहीं होता है। द टाइटल शुड गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। इस टाइटल में हमको सब्जेक्ट से रिलेटेड कैसी होती है, इंफॉर्मेशन दी होती है, ठीक है। लाइक स्केल, मेकिंग ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, उसका स्केल या उसका हमने पैमाना किस हिसाब से बनाया है, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव और ट्रू होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। देन सेकंड है स्केल, है ना। अब स्केल क्या होता है, स्केल यानी उसका पैमाना, ठीक है, उसका मापदंड क्या है, ठीक है। तो स्केल विच इज सिलेक्टेड शुड बी मेंटेन ऑफ एनी कॉर्नर। आप किसी भी कॉर्नर पे उसका क्या लिख सकते हो, पैमाना लिख सकते हो या मापदंड लिख सकते हो, जिसके आधार पर आपने क्या किया है, ग्राफ प्रिपेयर किया है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नॉर्मली इट इज़ रिटर्न, है ना। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होते हैं वो नॉर्मली जनरली कैसे होते हैं, रिटर्न होते हैं। द राइट हैंड टॉप कॉर्नर, राइट हैंड के टॉप कॉर्नर से उसको हम रिटर्न करते हैं, मतलब लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस, ये ने अक्षों का अनुपात। अक्षों का जो अनुपात होता है वो प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस कहलाता है ना। लाइक वाइल मेकिंग एनी ज्योग्राफिकल फिगर, हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या हैं हमारे, कैसे हैं, प्रोपोर्शन हैं, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है फोर्थ नंबर कृत्रिम आधार रेखा का प्रयोग, है ना, मतलब फॉल्स बेस लाइन। इसकी बेस लाइन कैसी होती है, फॉल्स होती है ना। पैमाना जो होता है सामान्यतः 0 से प्रारंभ होता है ना। जो कि हमारी बेस लाइन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, विथ 0। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है 0 एंड मिनिमम वैल्यू के बीच में। डेटा देन अ फॉल्स बेस लाइन, जिसमें एक फॉल्स बेस लाइन होती है ना, कृत्रिम आधार रेखा होती है जो कि 0 तथा आंकड़ों के सबसे छोटे मूल्य के बीच अपना खाली स्थान छोड़ती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फॉल्स बेस लाइन, ठीक है। देन 5th नंबर का पॉइंट है विभिन्न प्रकार की रेखाएं, ना। विभिन्न प्रकार की रेखाएं कौन सी हो गई, वेरियस टाइप्स ऑफ लाइंस, ठीक है। अब इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ लाइंस कौन कौन सी है, इफ़ देयर आर मोर देन 1 लाइन, अगर एक से अधिक लाइन से आपके पास में, तो टू बी यूज्ड द ग्राफ देन वेरियस टाइप्स, ना, उसको हम ग्राफ को कैसे वेरियस टाइप्स ऑफ लाइंस के अकॉर्डिंगली हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड लाइक लाइट लाइन, डार्क लाइन, परफोरेटेड लाइन, है ना। इसमें अलग अलग प्रकार की लाइन होती है, मतलब हल्की रेखा है, गहरी काली रेखा है, या खंडित रेखा है, या बिंदु रेखा है। इस तरीके के रेखा के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे ग्राफ को तैयार कर सकते हैं। फिर है सीमा रेखाएं, ग्राफ को आकर्षक, है ना, मतलब ग्राफ को हमारे अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें बॉर्डर लाइंस बनाते हैं, सीमा रेखाएं बनाते हैं, ठीक है। तो मेक मोर अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग, है ना, मतलब आँखों को भी आकर्षक दिखाई देता है वो,
और साथ में हमें भी अच्छा दिखता है ना। तो ये बॉर्डर लाइंस खींचनी चाहिए जिससे वो ज़्यादा क्या हो, प्रेजेंटेबल हो। ठीक है। फिर है एडवांटेजेस, मेरिट्स, यूटिलिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ जोग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब जोग्राफिकल प्रेजेंटेशन के गुण, लाभ, उपयोगिता या महत्व। ठीक है। सबसे पहला है सिंपल, है ना। सबसे पहला क्या है, सिंपल है। ये कैसा है, सरल है। बिंदु रेखीय प्रदर्शन के गुण, लाभ, उपयोगिता या महत्व जो होते हैं वो सरल होते हैं, है ना। आरेखों की सहायता से जटिल आंकड़ों को हम सरल तथा सुबोध बना सकते हैं या बनाया जा सकता है उसको हम, है ना। तो ये कैसे होते हैं, सरल होते हैं। सबसे पहले तो सिंपल होते हैं कि इसमें हम कॉम्प्लेक्स डेटा को भी हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज करके इजी ग्राफ प्रेजेंटेशन के थ्रू हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देन सेकंड है सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना। इसमें कोई भी स्पेशल नॉलेज यानी अलग से किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा आरेखों का जानकारी या उसके लिए विशेष शिक्षा या ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इसके लिए हमको कोई स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि हम जोग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए कोई स्पेशल नॉलेज या स्पेशल एजुकेशन लें। देन थर्ड है टाइम एंड लेबर सेविंग। ठीक है, इससे हमारा टाइम और लेबर की सेविंग हो रही है। आरेखों की सहायता से आंकड़ों को समझने में बहुत कम समय लगता है ना। मतलब हमको क्या है, अंडरस्टैंडिंग द डेटा, हमको डेटा को अंडरस्टैंड करने में मतलब समझने में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के टेक्स वेरी लेस टाइम, बहुत ही कम टाइम लगता है। और एट्रैक्टिवनेस कंपेयर्ड, है ना, इसमें जो आकर्षकता दिखती है वो कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, फिगर्स ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के हम क्या कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं कि वेरियस लेयर्स में अलग अलग प्रेजेंटेशन हमारा किस आधार पर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। देन फोर्थ पॉइंट है डायग्राम्स आर अट्रैक्टिव, यानी आरेख कैसे होते हैं हमारे, आकर्षक होते हैं। ठीक है, तो डायग्राम्स आर अट्रैक्टिव। देन डेटा, सो दे आर यूज्ड इन फेयर एंड एग्जीबिशंस टू अट्रैक्ट पीपल, है ना। अब हमारे आरेख जो होते हैं अंकों के अपेक्षा रेखा चित्र अधिक आकर्षक होते हैं। आपको पता है कि रेखा चित्र जो होते हैं अधिक अच्छे लगते हैं, आकर्षक दिखते हैं। इसलिए मेलों, प्रदर्शनियों में जनता को प्रभावित करने के लिए आरेखों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है या आवश्यक रूप से करना चाहिए। तो ये क्या है, हमारे काम आते हैं। फिर है सार्वभौमिक उपयोगिता, है ना। अब यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस भी है इसका, कैसे कि ड्यू वेरियस बेनिफिट्स, है ना। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमको क्या देता है, बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। लार्ज स्केल बिजनेस ट्रेड देता है, एडवर्टीजमेंट यूजेस देता है। देन इफेक्टिवली फॉर अट्रैक्टिंग द कंज्यूमर्स यूटिलिटी, इससे हमको कंज्यूमर की यूटिलिटी यानी उपभोक्ता की क्या मिल रही है, उपयोगिता देखने को मिल रही है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सार्वभौमिकता में आती हैं। मतलब सार्वभौमिक तौर पर इसको क्या मिलता है, क्या मिलती है, एप्लीकेबिलिटी मिलती है। फिर है लिमिटेशंस ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन। अब ग्राफिक प्रेजेंटेशन की कुछ सीमाएं हैं, है ना। इसके आंकड़े कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, सीमित आंकड़े होते हैं। ठीक है, इसमें आंकड़े कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, क्योंकि बिंदु रेखीय प्रदर्शन में हमारे पास में जो डेटा होता है वो बिल्कुल लिमिटेड डेटा होता है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है लैक ऑफ चेकिंग, है ना। इसमें हम शुद्धता की जांच करना हमको कैसे होता है, कठिन होता है।
क्योंकि वास्तविक मूल्यों का ज्ञान नहीं हो पाने पर हम शुद्धता की जांच हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मोर स्ट्रेस ऑन प्रेजेंटेशन, है ना, सुंदरता पर अधिक बल दिया जाता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो स्ट्रेस देता है या मोर स्ट्रेस देता है वो सिर्फ प्रेजेंटेशन पे देता है, मतलब ब्यूटिफिकेशन ऑफ फिगर्स, जो सिर्फ फिगर्स की ब्यूटी बढ़ाने में काम करता है। तो बिंदु रेख में तथ्यों के माप को प्रकट करने के स्थान पर हम सिर्फ उसको सुंदर बनाने पर अधिक बल देते हैं, है ना, तो जिससे क्या होता है, सिर्फ वो सुंदरता पे ज़्यादा ध्यान देता है। फिर है प्राइमरी कंक्लूजन, केवल प्राथमिक निष्कर्ष, सिर्फ हम चित्र को देख करके केवल प्राथमिक निष्कर्ष ही निकाल पाते हैं, जो केवल साधन मात्र होते हैं, है ना। क्योंकि हमारे जो चित्र होते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होते हैं, वो सिर्फ क्या है, हमें सूचना या जानकारी देने के लिए ही बने होते हैं। फिर देन है भ्रामक निष्कर्ष। ठीक है, अब मापदंड में ही थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन होने पर बिंदु रेख से भ्रामक निष्कर्ष निकल जाते हैं, है ना, कि इसमें कौन कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं या कौन कौन सी परेशानियां हैं, तो उसके आधार पर हम इसमें निष्कर्ष निकालते हैं। फिर है रॉन्ग कंक्लूजन, है ना, मापदंड में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर बिंदु रेख से हमको भ्रामक निष्कर्ष निकलते हैं, मतलब भ्रम उत्पन्न करने वाले कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं। अब इसके बाद है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और ग्राफिक प्रेजेंटेशन में डिफरेंस, है ना। अब आप लोगों को देखिए, डायग्राम्स जो होते हैं सिंपल पेपर पे बनाए जाते हैं, सभी को पता है, मतलब साधारण कागज़ पे बनते हैं, जबकि बिंदु रेखीय जो होते हैं ग्राफ पेपर पे बनते हैं, है ना, जिसको हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं ना। चित्र कठिन अभ्यास से बनते हैं, आपको पता है, मोर एफर्ट्स और प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, जबकि ग्राफिक प्रेजेंटेशन का निर्माण हम सरलतापूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम्स जो होते हैं इजीली समझ में आ जाते हैं, जबकि बिंदु रेखा को समझने में हमको कैसी होती है, कठिनाई आती है। चित्र बनाने में सुंदरता ज़्यादा आवश्यक होती है ना, आपको भी पता है कि डायग्राम्स जो होते हैं वो उसके ब्यूटिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना, जबकि अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये यथार्थ और शुद्धता पे ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना, मतलब एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, शुद्धता पर। चित्र मस्तिष्क को शीघ्र एवं स्थायी प्रभावित करते हैं, है ना। चित्र क्या होते हैं, दिमाग में हमारे पास में लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, ज़्यादा समय तक हमारे प्रभावित रहते हैं, हमको ज़्यादा समय तक याद भी रहते हैं, जबकि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो की बात करें आर नॉट वेरी इफ़ेक्टिव। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं और बिंदु रेख आसानी से हमको प्रभावित नहीं कर पाते हैं, है ना। और चित्र में दंड, आयत, वर्ग एवं वृत्त आदि का प्रयोग किया जाता है ना। इसमें हम सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल का हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जबकि ग्राफ पेपर में हम सिर्फ ग्राफ पेपर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसमें हम रेखाओं को बना करके रेखा चित्र, रेखाओं से बनने वाला चित्र होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है, अब ये हिंदी में दिया हुआ है जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, अभी 5th चैप्टर में कुछ थोड़े से पॉइंट्स और बचे हैं, इसके बाद में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चित्रमय प्रदर्शन और बिंदु रेखीय प्रदर्शन हमारा समाप्त हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे आगे के टॉपिक को समझने के लिए। थैंक यू गर्ल्स।